कि क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा। कितनी भयानक तरीके से बॉम्बिंग हो रही थी कि ईरान करने की कोशिश क्या कर रहा था। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा, जो आज के समय के ईरान के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मसूद, हम पे यानी हमारे देश भारत पर क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। दोस्तों, रिसेंटली ईरान ने इजराइल पर एक मैसिव अटैक किया है। लोग सोच रहे थे कि क्या ईरान नजरुल्लाह की डेथ का बदला लेगा। ईरान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा था कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लोग सोच रहे हैं कि ईरान करेगा क्या, हर बार की तरह मिसाइल बरसा देगा और फेल हो जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा कि लग रहा था कि स्काई फॉल हो रहा है, लग रहा था कि इजराइल में कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन इजराइल ने अपने देश में कई सारे बॉम्ब शेल्टर बना रखे हैं। और ये बात इजराइल ने दुनिया को बताई है कि जिस टाइम बॉम्बिंग हो रही थी उस टाइम 10 मिलियन से ज्यादा इजरायली नागरिक बॉम्ब शेल्टर में थे, जिसके कारण एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देख पाएंगे कि कितनी भयानक तरीके से बॉम्बिंग हो रही थी, कितने भयानक तरीके से मिसाइल गिर रहे थे। लेकिन एक बात आप नोट करिएगा कि इस वीडियो में कहीं आपको इंसान नहीं दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली इजराइल सरकार ने एक ऐसा स्पेशल ऐप डेवलप कर रखा है कि जब बॉम्बिंग का टाइम आता है तो इनको पहले ही पता चल जाता है और ये एक नोटिफिकेशन भेजते हैं जिसके जरिए लोगों को पता चल जाता है। और जाहिर सी बात, अगर लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई देगा तो अपने आसपास के लोगों को सतर्क करेंगे और उनको शेल्टर में जाने के लिए बोलेंगे। दोस्तों, इसी डिसिप्लिन की वजह से और इसी मोबाइल ऐप की वजह से एक भी इजराइल नागरिक मारा नहीं गया। दोस्तों, जस्ट आप इमेजिन करो, अगर ये मोबाइल ऐप नहीं होता, ये बॉम्ब शेल्टर नहीं होते और ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करे होते तो कितने सारे इजरायली नागरिक मारे गए होते। बताया जा रहा है कि लोगों को माइनर इंजरी आई है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा। 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया है। अब यहाँ सवाल आता है कि ईरान करने की कोशिश क्या कर रहा था। देखिए, ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को और इजराइल के मिलिट्री बेसों को टारगेट करने की कोशिश करी थी। दोस्तों, कुछ जगह बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को माइनर डैमेज आया है, लेकिन इजराइल ने जो कुछ पिछले हफ्तों में कर रखा है, जैसे पेजर अटैक, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, कमांडर को मार दिया, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यूएस ने ईरान को ओपन स्टेटमेंट दिया है कि ईरान को इस अटैक का खामियाजा डेफिनेटली भुगतना होगा। ईरान भी बेचारा सोच रहा होगा कि इस अटैक में मारा एक भी आदमी नहीं गया। अब तो इजराइल के साथ साथ यूएस भी बोल रहा है कि इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा, जो आज के समय के ईरान के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मसूद, लगता नहीं कि इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है इस चीज का। रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट देखिए। ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमसे यूरोपियन यूनियन ने वादा किया था कि आपने हमास के लीडर को मार दिया, इसके रिएक्शन में आप कोई अटैक नहीं करेंगे। हम मेक श्योर करते हैं कि इजराइल भी आप पे अटैक नहीं करेगा और आगे से कोई भी वायलेंस नहीं होगा ईरान में। उसके बाद फिर पेजर अटैक होता है, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया जाता है, कमांडर को मार दिया जाता है। फिर आगे ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो यूएस और यूरोपियन यूनियन ने वादे करे थे वो सारे झूठे थे। बेसिकली ईरान को बेवकूफ बनाया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा। अब ईरान के पास जो एक ही ट्रिक है मिसाइल बरसाने की, इन्होंने मिसाइल बरसा दिया और एक बार फिर ईरान इजराइल के निशाने पे आ गया। लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे इजराइल कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। अब बात आती है हम पे, यानी हमारे देश भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल की प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तेल के ऊपर ऑलरेडी 4% बढ़ा दिए गए प्राइसेस। अभी इजराइल ने कोई भी डायरेक्टली अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर। अगर जस्ट इमेजिन करो कोई डायरेक्टली अटैक करेगा तो इसमें डेफिनेटली रशिया इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रशिया जो है ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर है और उसके साथ साथ चाइना भी आएगा। तो ये एक वर्ल्ड वॉर का स्टेज बन सकता है जो पूरे विश्व के लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। अगर ये शुरुआत है तो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है अगर इसको टाइम पे रोका नहीं गया तो। दोस्तों, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो हम डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।